कहते हैं जब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा जाए, जब देवता भी असहाय हो उठे, तब स्वयं सृष्टि एक नई शक्ति को जन्म देती है। ऐसा ही हुआ था बहुत पहले, उन कालों में जब युगों की गाथाएं अभी लिखी ही जा रही थीं। उस समय एक ऐसा असुर आया जिसका नाम लेते ही देवताओं का हृदय कांप उठता था। वह इतना भयंकर और बलिष्ठ था कि तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल उसके वश में लगने लगे। उसका नाम था महिषासुर। सोचिए, वह राक्षस जो न तो विष्णु के सुदर्शन चक्र से न ही शिव के त्रिशूल से परास्त हुआ। तो प्रश्न उठता है, ऐसे अस्त्र जो सृष्टि को कण कण पर शासन करने की शक्ति रखते हैं, वे एक असुर पर कैसे नाकाम रहे? और फिर जिसने उसे वध किया, क्या वह देवी सचमुच वही थी जिन्हें हम मां दुर्गा कहते हैं? यह कथा केवल महिषासुर की नहीं, यह वह यात्रा है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे देवताओं की एकता से एक देवी का अवतरण हुआ, कैसे स्त्री शक्ति ने संसार का संतुलन वापस लिया और आखिर किस कारण से मां ने सिंह को अपना वाहन चुना। कहानी शुरू होती है पाताल के दो असुर भाइयों से, रंभ और कृण। दोनों ताकतवर थे, पर एक दर्द था, उनके कोई संतान नहीं थी। वे तपस्या के माध्यम से अपनी कड़ी तृष्णा मिटाने निकले, यह सोचकर कि वरदान से वे देवताओं को चुनौती दे पाएंगे। रंभ ने अग्निदेव की उपासना के लिए अग्निघोले में बैठकर कठोर तप किया। कृण ने जल में आधा शरीर डुबोकर वरुण की साधना की। उनकी भक्ति इतनी प्रबल हुई कि स्वर्ग में बैठे देवों ने भी उसका प्रभाव महसूस कर लिया। इंद्र, देवताओं के राजा, भयभीत हुआ। उसने षड्यंत्र रचा और कृण को मार गिराया। रंभ ने अपने भाई की मृत्यु जानी, वह टूट गया। उसने भी अपना तप तोड़ दिया और आत्महत्या के मार्ग पर कदम बढ़ाया। ठीक उसी क्षण अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, वरदान मांगो। रंभ का हृदय घृणा और शोक से भरा था। उसने कहा, मेरी पत्नी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी, वही ऐसा होगा कि वह इंद्र को परास्त करे और तीनों लोकों पर राज्य करे। यह वरदान अनोखा था, प्रेम से जन्मे बच्चे में ऐसी शक्ति भर देने का वर। इसी वरदान से आगे की गाथा ने आकार लिया। समय बीता। रंभ की पत्नी महिषी, एक महिष कुल की संपन्न गर्भवती स्त्री, रंभ के प्यार में बसी थी, पर महिष वंश ने दोनों पर हिंसक हमला कर दिया। उस आक्रमण में रंभ मारा गया। महिषी भागी और यक्षों के क्षेत्र में पहुंची। यक्षों ने रंभ के लिए चिता बनाई, पर प्रेम बड़ी आग था। महिषी ने स्वयं ही चिता पर छलांग लगा दी। उसकी आत्मा ने फिर जन्म लिया और जन्म हुआ उस राक्षस का जिसे कहा गया महिषासुर। पर उसी अग्नि से एक और सृष्टि हुई, एक और असुर जो रंभ का ही पुनर्जन्म था। उसका नाम था रक्तबीज और उसका वरदान घातक था। जैसी भी एक बूंद उसका रक्त यदि धरती पर गिरे, वैसी ही संख्या में नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। यह वरदान उसे लगभग अपराजेय बना देता था। महिषासुर ने पाताल नहीं रहने दिया। उसका मन तीनों लोकों पर शासन करने का था। उसने ब्रह्मा की तपस्या की। उसने वरदान मांगा, कोई देव या असुर मुझे न मारे। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। अब महिषासुर अमर सा हो गया। उसकी अहंकार भरी आशा थी कि कोई स्त्री कभी उसे नहीं काट सकती। स्त्रियों को उसने तुच्छ समझा। यही अंधविश्वास बाद में उसकी विजय का कारण भी बना और उसके विनाश के बीज भी। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र का राज्य झुक गया। फिर उसने पृथ्वी और पाताल पर भी अधिकार जमा लिया। उसकी सेना अनगिनत थी। देवता भय से कांप उठे। वे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बोले, यह संकट केवल एक देवता से नहीं टल सकता। देवों ने कैलाश पर शिव को जगाया। शिव का क्रोध जागा। त्रिशूल निकला, सुदर्शन चक्र चला, पर महिषासुर पर इनका कोई असर नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने एक सूचना दी, इस राक्षस को केवल उस स्त्री शक्ति से मारा जा सकता है जिसे देवताओं की सारी शक्तियां मिलकर दी जाएं। एक ऐसी शक्ति जो किसी एक देव का रूप नहीं बल्कि समस्त देवों का संगम हो। देव सभा हुई। हर देव सामने आया और अपनी शक्ति दी। शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का पाश, अग्निदेव की ज्वाला, सूर्य की किरणें, यम का दंड, वायु की गति, सभी दिव्य तत्वों का संयोग हुआ। ज्योति एक गोलाकार दीपक बनकर उभरी। आकाश गूंज उठा, पृथ्वी कांपी और तभी उस ज्योति से एक देवी प्रकट हुई। उनका रूप विलोचन था। मुख पर महादेव का तेज, नेत्रों में सूर्य का दहाका, भुजाओं में अनगिनत अस्त्र और शरीर में समस्त देवताओं की शक्ति। नाम था महाशक्ति, आदिशक्ति, मां दुर्गा। सिंह पर सवार। सिंह गर्ज रहा था। देवी की 10 भुजाएं विभिन्न अस्त्रों से विभूषित थीं। देव और राक्षस दोनों ही स्तब्ध। तब से पूरे श्लोकों में गूंज उठा, जय जगदम्बा। महिषासुर ने हंसकर कह दिया, क्या देव अपनी हार छुपाने के लिए एक स्त्री भेज रहे हैं? मां दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, जिसने स्त्री को छोटा आंका वही उसका अंत होगा। रणभूमि खुली। महिषासुर की सेना दौड़ी। देवी ने पहले ही प्रहार में असंख्य सैनिकों को अपने सुदर्शन चक्र से चीर दिया।
त्रिशूल से अनेकों का संहार हुआ। देवी की तलवार ने त्रिनेत्र महिषासुर की शक्तिशाली सेना नायक को नष्ट कर दिया। देवताओं ने पहली बार सांस ली, मगर महिषासुर ने व्यक्तिगत रूप से उतरकर युद्ध किया। वह पहाड़ जैसा विशाल शरीर लिए आया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, तीनों लोकों की रानी बन जाने को कहा। देवी ने उस घमंड को ठुकराया। तब युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार रूप बदलता, भैंसे धरण, हाथी, सिंह, पर मां हर रूप में विजयी रही। उनके त्रिशूल ने सीना भेदा, उनका चक्र सूंड काटा, उनका वज्र धराशायी हुआ। यह युद्ध नहीं, आवेगों की रचना थी। पर देवों के मिलन ने देवी को हर बार नया रूप दिया और हर बार देवी ने उसे हराया। 9 दिन तक यह संग्राम चला। हर दिन देवी का नया स्वरूप प्रकट हुआ और हर दिन महिषासुर एक नया रूप धारण करके आया। यही वह बात है जो नवरात्रि के 9 दिनों का रहस्य बनकर हमारे बीच आई। पहले दिन शैलपुत्री, धीरता की देवी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तप की देवी। तीसरे दिन चंद्रघंटा, भय निवारण की देवी। चौथे दिन कुष्मांडा, सृष्टि ऊर्जा की देवी। 5वें दिन स्कंद माता, मां का पोषण। 6ठे दिन कात्यायनी, पराक्रम की देवी। 7वें दिन कालरात्रि, अंधकार का नाश। 8वें दिन महागौरी, करुणा और शुद्धि। 9वें दिन सिद्धिदात्री, देवताओं की सिद्धि देने वाली। और अंतिम दिन महिषासुर ने फिर भैंसे का रूप धारण किया। उसकी झटकेदार चाल से पृथ्वी दहल उठी, पर मां दुर्गा शांत और अडिग खड़ी रही। त्रिशूल उठाया और एक प्रहार में उसने महिषासुर को धराशायी कर दिया। महिषासुर तड़प कर बोला, देवी मुझे क्षमा कर दो, मैंने स्त्री को कम समझा, यही मेरी भूल थी। मां दुर्गा ने दृढ़ता से कहा, तेरी मृत्यु निश्चित है। और फिर त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। किसने सोचा था कि वही शक्ति जो सभी देवों की एकता थी, वही पुरुषों और देवताओं के अभिमान को ध्वस्त कर देगी। पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। रक्त बीज अभी भी जीवित था। उसकी आंखें काली, शरीर विशाल, वरदान भी भयानक। देवता ने वार किया, रक्त बीज घायल हुआ, पर जब भी उसका रक्त भूमि पर गिरे, वहां नए नए रक्त बीज उभर आए। देवता हैरान। उन्होंने देखा कि जितना ज्यादा वे वार करेंगे, उतने ही नए राक्षस जन्म लेंगे। देवता फिर मां दुर्गा के पास पहुंचे। मां ने अपने भीतर की शक्ति और बढ़ा ली। उनका रूप बदला, वह काली बनी। काली का रूप क्रूर परायोगी था। काला शरीर, लाल नेत्र, खुले बाल, गले में मुंडमाला, जीभ बाहर निकली हुई। उनके हाथों में कटोरा था। रक्त बीज के खून के बूंदों को देखते ही मां ने उसे अपने कटोरे में भर लिया और पी लिया। एक भी बूंद जमीन पर गिरने न दी। हर बार जब रक्त बीज मारा जाता, देवी उसका रक्त अपने कटोरे में भरकर पी जाती। नए नए रक्त बीजों का जन्म रुका। धीरे धीरे क्रमशः रक्त बीज का अंत हुआ, पर हीन परिणाम हुआ। मां काली का क्रोध अनियंत्रित हो चला। उनका नृत्य विनाशकारी हो गया। पेड़, पर्वत, सब कुछ हिलने लगा। देवता डर गए कि यदि यह क्रोध न रुका तो सृष्टि अनर्थ होगी। तब शिव आए। उन्होंने देवी के समक्ष लेटकर शांति साधी। काली का पैरों का स्पर्श शिव की छाती पर पड़ा। एक झटका, एक पहचान, और काली का क्रोध शांत हुआ। यही वह दृश्य है जो आज हम काली की मूर्ति में देखते हैं। शिव के ऊपर खड़ी, जीभ निकली हुई देवी। उस दिन सृष्टि ने जाना कि स्त्री शक्ति केवल कोमल नहीं, अपितु भयंकर, बुद्धिमान और संहारक भी है। 2 ऐसे राक्षस, महिषासुर और रक्तबीज, जिन्हें देवता नहीं हरा पाए, उन्हें एक स्त्री ने हराया। यह कहानी स्त्री के क्रोध, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक बन गई। तो यदि आप तक यह कथा पहुंची और यदि इसने आपका मन स्पर्श किया, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय मां दुर्गा, ताकि यह शक्ति और भी कई दिलों तक पहुंच सके। अगर आप इस प्रकार की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रहे, जब भी अंधकार गहराता है, स्त्री शक्ति प्रकाश बनकर आती है। जय दुर्गा, जय भवानी।